हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार, राइट। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया लोगों ने तो कर लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा जो सेमिनार है बड़ा ही ज़बरदस्त अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम संपूर्ण हेल्थ के बारे में जो बात है वो करने वाले हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलने वाले हैं, जिसको अपना के आप अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, एक बढ़िया हेल्थ बना सकते हो। क्योंकि ज़बरदस्त है आज का जो है हमारा सेशन, हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार, राइट। वन ऑफ के बेस्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन। माय नेम हरपिंदर। सबसे पहले मैं अपना नाम आपको बता देता हूँ। मेरा नाम हरपिंदर है, राइट। इस सिस्टम में आया था अपनी ख़राब सेहत को लेकर। मेरा वज़न बढ़ गया था, ओवर था मेरा वज़न, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ता था, राइट। आई साइड वीक होने लगी, बैक पेन, लेजीपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। काम करने को दिल नहीं करता था, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो गया था, अपनी एज से बड़े लगते थे, राइट। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिमिंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वज़न है कम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना तो खाने पीने की नॉलेज थी, ना ही न्यूट्रिशन की नॉलेज थी। तो एक ऐसे सिस्टम से जुड़े जिससे पता चला कि खान पीने की हैबिट को चेंज कैसे करना है, कैसे न्यूट्रिशन को लेना है, तो कैसे अपने एक्सरसाइज को करना है, सभी चीज़ें हमने सिस्टम में आके कम्युनिटी के अंदर आके सीखी। तो मैंने 1 मंथ के अंदर अपना 12 किलो जो वजन है, बॉडी फैट है, उसको कम किया। जैसे ही फैट कम हो, जो फैट बढ़ने से मेरे को दिक्कत आ रही थी वो सारी की सारी ठीक हो गई। आज की डेट के अंदर अगर मैं बोलूँ तो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ। मैं अकेले ने ये काम नहीं किया, मेरी पूरी फैमिली में से 1 क्विंटल 80 किलो के करीब हमने वज़न को कम किया है। तो सभी लोगों का वज़न ओवर था, तो वज़न कम किया। आज एक हैप्पी फैमिली है हम, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक वही खाना खाते हैं जो वो हेल्दी है। आज मैं ऐसे ही टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप अपना वज़न कम कर पाओगे, अपनी बॉडी फैट कम कर पाओगे, अपने परिवार की हेल्थ का आप ध्यान रख पाओगे। क्योंकि ज़बरदस्त जो टिप्स हैं आपको आज के इस टॉपिक के अंदर जो है वो मिलने वाले हैं, राइट। मैंने वज़न कम किया था, फिर मेरी वाइफ का आप रिजल्ट देख सकते हो। उन्होंने 10 किलो वज़न कम किया, मैंने 12 किया, मेरी वाइफ ने 10 किलो कम किया। तो टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। तो 1 क्विंटल 80 किलो टोटल फैमिली से वज़न कम हुआ, तो सभी ने कम किया है। तो आज की डेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो है हेल्थ के बारे में। हमारा जो सेशन है, सेमिनार है कि हेल्थ जो टिप्स हैं उसके बारे में मैं आपको अवेयर करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है हमारा कि क्या आप हेल्दी हो, राइट। हर एक व्यक्ति अपने आप को हेल्दी मानता है, जो भी वो खाना खाता है वो हेल्दी खाता है, लेकिन जितनी उसकी नॉलेज होती है उसके हिसाब से वो जो भी खा रहा है बिल्कुल ओके खा रहा है। लेकिन डे बाई डे अगर हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, सेहत ख़राब हो रही है, डे बाई डे वजन बढ़ रहा है, एनर्जी लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे खाने में कमी है, हमारी नॉलेज में कमी है। अगर नॉलेज हमें होती तो हमारा वजन ऐसे ना होता। तो हमें सीखने की ज़रूरत है। कोई भी काम है हम सीख कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल लाइफ के अंदर हमें किसी भी जगह पे ये नहीं बताया जाता कि हेल्थ को कैसे आपने संभाल के रखना, कैसे आपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है। लेकिन हमारे पास ये चांस होता है कि जितना हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम एक बेटर लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हम जहाँ पे बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं, संपूर्ण हेल्थ कैसे आप अचीव कर पाओगे, राइट। संपूर्ण हेल्थ क्या होती है? अभी आपके सभी पैरामीटर इक्वल होंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको भी, आप फिजिकल फिट हैं, आपका वजन ओवर नहीं, आप फिट हैं, आप स्लिम ट्रिम हैं, आपकी जो मसल गेन हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, जी आपकी फिजिकल फिटनेस है। साथ ही साथ आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ कैसी है, कैसा आपका ब्रेन काम करता है, कैसे आप सोच रखते हो, तो सभी चीज़ें मैटर करती है। तो आप टेंशन तो नहीं रखते, तो मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है हमारे संपूर्ण हेल्थ के अंदर। और उसके साथ देखेंगे भी सोशली आप कैसे हो, लोगों से आप कैसे बात करते हो, लोगों से कैसे खुल मिल के रहते हो, तो वो भी चीज़ मैटर करती है। आप स्पिरिचुअली कैसे हो, परमात्मा का कितना ध्यान लगाते हो, कितना आप धार्मिक हो, उसका भी देखना पड़ेगा। इमोशनली आप कैसे हो, लोगों के साथ कैसे आप कनेक्ट हो पाते हो इमोशनली, तो सभी चीज़ें अगर आपकी पैरामीटर ओके हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपकी होलिस्टिक हेल्थ है, आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी पॉइंट में कमी है तो हमें उस पॉइंट को सुधारना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। आगे चलें तो हमारी जो बचपन स्टार्ट होता है तो बुढ़ापे की तरफ हम जाते हैं, तो एक हमारी जर्नी होती है टोटल जो
पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक की। वो आपकी एज 60 साल की हो सकती है, 70 साल की हो सकती है, लेकिन जब हम पहले दिन एक साल के थे या एक दिन के थे, तो तब से लेके हमारी जो जर्नी है वो एंड तक चलती है। तो सभी चीज़ों के द्वारा हमें हर एक स्टेज के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। हमारा न्यूट्रिशन हमारे खाने में होना चाहिए। हमें हर एक जो है वो लाइफ के अंदर, जैसे बोलो जो बच्चा 10 साल से कम है, राइट, या 5 साल से कम है, तो उसकी रूटीन, उसका खाना अलग रहेगा। जैसे ही बच्चा 10 साल के आसपास होता है, उसकी रूटीन, उसका खाना अलग हो जाता है। जैसे ही वो 20 साल के आसपास आता है, उसकी रूटीन और उसका खाना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे ही वो 30 साल से पार जाता है, उसका खाना और रूटीन चेंज हो जाती है। जैसे ही उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसका खाना और उसकी रूटीन है थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है। तो हम बोलें बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हमारे खाने के अंदर प्रॉपर से न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर से हमारे खाने के अंदर पौष्टिक तत्व वाला ही खाना होना चाहिए, और हमें प्रॉपर से एक्सरसाइज का पता होना चाहिए। तो हम एक बेटर लाइफ को, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन वो ज़्यादा एज में भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हैं। काफ़ी लोग होते हैं उससे कम एज वाले भी वीक महसूस करते हैं, तो उनको उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ पे रोल किस चीज़ का है? सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल का। अगर हम बात करें, अगर आज लोग ओवरवेट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम थोड़ा सा पीछे ध्यान दें तो हमारा हार्ड वर्क बहुत होता था, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, हमारा खाना नॉर्मल होता था, हम सभी चीज़ें खाते थे, जो भी हमें मिलता था हम खा लेते, लिमिटेड ही हमें खाना मिलता था, लेकिन जो भी मिलता था अच्छा मिलता था, जो भी हमारी रूटीन होती थी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, तो हमारा जो हार्ड वर्क था वो स्मार्ट वर्क में बदल गया। हमारा जो बैठने का काम हो गया, स्मार्ट वर्क में हमारा जो है वो रूटीन बदल गई। जो हमारा खाना था वही नॉर्मल रह गया, इसमें से हमने और भी खाने को ऐड कर लिया जो स्मार्ट है हमारी तरह खाना, जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं, राइट, जंक फूड हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमने अपने खाने में ऐड कर ली, तो हमारा जो वर्क था वो स्मार्ट हो गया, उसमें हार्ड वर्क कम हो गया। तो जो हमारा खाना था उसमें वो खाना पहले वाला भी रहा, उसके साथ हमने ऐड ऑन कर लिया। मतलब कि जितना भी हम खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारा वजन, हमारी बॉडी में फैट बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखने की क्या चीज़ है भी, क्या क्या चीज़ें रोल अदा करती हैं हमारी वेट लॉस की जर्नी में। मान लो हम ओवरवेट हैं, ओवेस हैं, जहाँ हमें बीमारी लग रही है, तो किन चीज़ों का रोल रहता है? सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे लाइफस्टाइल का भी रहता है, जहाँ पे खाने के साथ साथ अगर हम जहाँ पे बात करें हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ऐसा अगर रूटीन है हमारी, भाई हमारी सिटिंग जॉब है, तो हम बैठे रहते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, हम ज़्यादातर मेहनत नहीं करते, तो बैठने में ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होती। लेकिन अगर हम जोर का काम करेंगे तो ज़्यादा कैलोरी लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ऐसे ही हमारा वजन बढ़ जाता है। उसके बाद हमें काम की बहुत टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, छोटी छोटी चीज़ों की हम स्ट्रेस ले लेते हैं, फैमिली की, काम की, पैसे की, अपनी लाइफ की, बच्चों की, सब चीज़ों की जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से भी जो इफेक्ट हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो वजन बढ़ रहा है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट के अंदर बोलें तो दुनिया छोटी हो चुकी है, राइट। हम कहीं भी जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक बंदा घूमने का शौकीन हो चुका है। तो ट्रैवलिंग के दौरान हम ऐसा खाना, ऐसा फूड खाते हैं जो घर का नहीं होता, जो बाहर का फूड होता है, उसमें नंबर ऑफ़ फैट होती है, नंबर ऑफ़ मिलावटी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो डे बाय डे ख़राब होती है। क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग में होगी आपको कोई शेड्यूल भी नहीं रहेगा, आपका खाने की कोई रूटीन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले पार्क नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग फिट रहते थे, हेल्दी रहते थे, स्लिम टिम रहते थे। लेकिन आज पार्कें भी हैं, जिम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो लाइफ है वो मोटापे की तरफ जा रही है, बीमारियों की तरफ जा रही है। क्योंकि पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे सेहत के प्रति, लेकिन उनकी रूटीन, उसका खाना ही अच्छा होता था, जिसकी वजह से वो फिट रहते थे। हमने फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया, बिल्कुल भी नहीं चलते फिरते, बिल्कुल भी नहीं सैर करते, बिल्कुल भी नहीं एक्सरसाइज करते। इसके द्वारा भी जो हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो काफ़ी लोग अल्कोहल लेते हैं, तम्बाकू लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो हेल्थ है वो वीक होती है, वो ख़राब होती है, हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, हमें बार बार बीमारियां लगती हैं। छोटे छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। चाहे आप सही चीज़ें करें तो भी इम्पैक्ट बड़ा आएगा, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को बुरा करेंगे तो भी आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। तो जैसे हमने लाइफस्टाइल को देखा, लाइफस्टाइल के बाद हमारा जो है, जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, लो न्यूट्रिशन हो चुका है हमारे फूड के अंदर, तो वो भी एक बड़ी वजह है
राइट। जैसे फास्ट फूड की मैंने बात की, तो जितना भी फास्ट फूड है इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, ज़्यादातर इसमें फैट होती है, कैलोरी हाई होती है जिसको हम बर्न नहीं कर पाते, तो इससे हमारा वजन है वो बढ़ता जाता है, हमें बीमारियां लगती हैं, राइट। उसके बाद जो नेचुरल हमारा फूड था, जैसे हम बोलें भी जो हम सब्जियां उगाते हैं, जैसे हम ग्रेन उगाते हैं, जैसे फ्रूट उगाते हैं, राइट। सो ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा रे स्प्रे होने लग गई, बार बार फसलों की कटाई होने लगी, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल फूड था उसमें भी न्यूट्रिशन कम हो गया, साथ ही साथ चीज़ें डुप्लीकेट आ गई जो इसमें ऐड ऑन होगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं भी हमें खाने में से जो न्यूट्रिशन है वो मिलता तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। अगर इन चीज़ों को देखें, इनसे हमारी आज की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही, बच्चों की आई साइड वीक हो रही है, बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, स्टडी में कमज़ोर हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो बहुत ज़्यादा पतले हैं, अगर मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो अंडर वेट हैं, जिनका वजन भी पूरा नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अंडर वेट लोगों के साथ साथ हमारे यहाँ पे ओवर वेट बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई भी व्यक्ति फिट नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पतला व्यक्ति है, वो भी फिट की कैटेगरी में नहीं आता, चाहे वो बंदा ओवर वेट है या ओबेस है, वो भी फिट की कैटेगरी में नहीं आता। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो उस फिट होने का जो कारण है वो है, हमारा एक कारण होना चाहिए जिसको हम देख के फिट हो सकें, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो ओवरवेट मिलेगा, राइट। अगर हम बात करें ओवरवेट के हिसाब से बात करें इंडिया के अंदर, तो अंडर वेट भी लोग बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट के साथ साथ अंडर वेट बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर मैं वहाँ यहाँ पे बोलूँ 9.8 मिलियन जो इंडियन वुमेन हैं वो ओवरवेट हैं, राइट। जिसमें 20 मिलियन, राइट, ओबेस इंडियन वुमेन है, राइट। और अगर बोलें तो ये 3.7 एंड 5.3 ग्लोबली पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है जो हमारे इंडिया में है। तो 102 मिलियन इंडियन वुमेन और 101 मिलियन इंडियन वुमेन जो है, मैन और वुमेन हैं, वो अंडरवेट हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग ओवरवेट के मुकाबले इंडिया में अंडरवेट लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। 102 मिलियन जो है इंडियन मैन हैं और 101 मिलियन वुमेन है इंडिया के अंदर, वो अंडरवेट है। मतलब ओवरवेट से ज़्यादा लोग अंडरवेट है जिनको पोषण नहीं मिल रहा। मतलब पूरी जो पॉपुलेशन है इस पृथ्वी के ऊपर, राइट, सो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% ग्लोबली अंडरवेट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। मतलब कि ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया के अंदर ओवरवेट की बजाय अंडरवेट है। मतलब ओवरवेट की रेशो भी बहुत बड़ी है और अंडरवेट की रेशो भी बहुत बड़ी है, जहाँ पे फिट लोगों की, हेल्दी लोगों की कमी है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वो अनहेल्दी है। तो यहाँ पे अगर हम अनहेल्दी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का भी सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। हर एक व्यक्ति को पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका पेट साफ नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, इससे नंबर ऑफ बीमारियाँ लग जाती हैं, गैस तेजाब बनता है, राइट। और साथ ही साथ जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, बार बार बीमारियां लग रही हैं, मसल वीक हो रहे हैं, वो एनर्जी नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, क्योंकि मसल वीक हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर की दिक्कत लोगों को आ रही है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बोन्स वीक हो रहे हैं, जॉइंट में पेन हो रही है, क्योंकि जैसे ही वजन बढ़ेगा सारा स्ट्रेस हमारे जॉइंट पर पड़ेगा और हमारे जॉइंट हमारा साथ नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो नंबर ऑफ बीमारियां हमें लगती हैं। अगर हम बोलें ओवरवेट होने से क्या क्या हेल्थ रिस्क आपको होते हैं, ये नहीं भी हर एक व्यक्ति को ये होंगे। अगर व्यक्ति ओवरवेट है, ओवेस है, लंबे समय से उनकी बॉडी के अंदर फैट है, तो ये उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक को नहीं होती, लेकिन काफ़ी लोगों को ये समस्या ओवरवेट होने से ही लगती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, ये अक्सर जो लोगों में फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है उनको होने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी ओवरवेट लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। हार्ट रिस्क सबसे ज़्यादा ओवेस लोगों में या बहुत ज़्यादा अंडरवेट लोगों में पाया जाता है, राइट। अगर बैड कैस्ट्रॉल की बात करें तो उनका बढ़ता है जिनकी बॉडी के अंदर चर्बी, फैट बहुत ज़्यादा। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, डिजीज आते हैं,
सारे के सारे अगर बात करें तो ओवरवेट से बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। जितना भी हमारा स्ट्रेस है, जितना भी वज़न ज़्यादा होगा, हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमें प्रॉपर से नींद नहीं आती, घराड़े बड़े बड़े आते हैं। तो ये फैट बढ़ने से हो जाता है, हमारे जॉइंटों में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है। अगर लंबे समय से आप ओवरवेट हो, गलत खा रहे हो, खान पीना आपका सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो इन फ्यूचर जाके आपको कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सभी चीज़ों के बारे में ये बताऊंगा भी, ये हर एक व्यक्ति को नहीं होती, लेकिन ओवरवेट होने से अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे बचना कैसे होता है, तो हमने अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना होता है, डेली रूटीन में सुधार करना होता है। जो एक व्यक्ति की डेली की नॉर्मल जो फूड होता है, हम अगर उसको देखें, आप एक पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे देखिए जो व्यक्ति फैटी फूड खा रहा है तो वो ओवरवेट हो रहा है, जो नेचुरल खा रहा है वो स्लिम टिम रहता है। जहाँ पे फूड का ही मैटर है, क्योंकि फूड में से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन फास्ट फूड में से, ऐसे अनहेल्दी फूड में से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मिलता है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर आप एक एग्जांपल, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हो, शुगर ज़्यादा लेते हो, फैट ज़्यादा लेते हो, हाई कैलोरी फूड लेते हो, कार्बोहाइड्रेट सिंपल लेते हो, तो इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका वजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अनहेल्दी फूड के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को नंबर ऑफ विटामिन चाहिए, नंबर ऑफ मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, और पानी पीने के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर से एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है ओवरवेट और अंडरवेट व्यक्ति के बीच में, राइट। सो यहाँ पे बात है, अगर आप ऐसा खाना खाओगे जिसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, तो आपका वजन बढ़ता जाएगा, जहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोनों ही समस्याएं आएंगी गलत खान पीन से, जहाँ तो आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाओगे, जहाँ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ओवरवेट हो जाओगे, राइट। यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम वजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे, तो मेन और वुमेन में फ़र्क होता है। हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट होगी उतना आपका वजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 फुट 11 इंच हाइट अगर आपकी है, 180 सेंटीमीटर है, तो 74 केजी, 74 केजी आपका वजन चाहिए अगर आप मेन हो। अगर आप वुमेन हो, अगर आपकी हाइट 4 फुट 11 इंच है, तो आपका 50 किलो वजन होना चाहिए। तो आप अपनी हाइट चेक कीजिए, वजन चेक कीजिए, और इस जो स्क्रीन पे आपके चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि आपको पता चलेगा अभी हाइट के हिसाब से तो आपके फैमिली मेम्बर का कितनी हाइट में कितना वजन है। जितना वजन ज़्यादा है वो उतना ही ओवर वजन है, राइट। सो ये हमारी हाइट के हिसाब से होता है। जैसे अगर बात करें फैट परसेंटेज की, वो हमारी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी फैट परसेंटेज होती है, जहाँ पे मैन और वुमेन का अलग अलग होता है। अगर मैन की बात करें, जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति 40 से 45 साल के बीच में है, मैन है, तो उसकी जो बॉडी की फैट परसेंटेज है वो 17.5 होनी चाहिए। अगर उसकी फैट 30 है, 27 है, तो वो फैट में चली गई, राइट। अगर वुमेन है, उसकी एज 40 से 50 के बीच में है, 40 से 45 के बीच में, तो 22%, 6% फैट उसको चाहिए। अगर वो 30 से अबव है तो बहुत ही ज़्यादा बैड फैट उनकी बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे जो मैंने आंकड़ा बताया है, मैन के मुकाबले वुमेन को थोड़ी सी ज़्यादा फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हाइट भी मैन के हिसाब से वुमेन की कम होती है, मतलब मैन के हिसाब से वुमेन में ज़्यादातर ओवरवेट की रेशो पाई जाती है। जहाँ पे अगर देखने की बात करें चार्ट पे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और फैट परसेंटेज आपकी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। अगर फैट बढ़ेगी तो आपका पेट बड़ा हो जाएगा, तो ये फैट होती है। एक विजिटल फैट होती है हमारी, जो हमारे ऑर्गन के आसपास, हमारी आर्टरीज, वेंस में जो जमा हो जाती है। इसकी हल्की सी ज़रूरत हमें होती है। मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसकी मान लीजिए 5 से 7% के आसपास इसकी ये फैट होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। 9 तक एवरेज जिसको हम मान सकते हैं, राइट। अगर उससे ज़्यादा है, आपकी 10 से 15 है, 15 से 20 है या 30 है, तो बहुत ज़्यादा आपको समस्या आएंगी। आप पेट देख सकते हैं स्क्रीन पर, जितनी ज़्यादा चर्बी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑर्गन को दिक्कत रहेगी। जब भी वजन बढ़ता है, अकेला वो वजन नहीं बढ़ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन के ऊपर स्ट्रेस पै रही है। अगर आपका 1 किलो भी वजन बढ़ता है, 1% भी फैट बढ़ती है, तो आपकी हार्ट को दिक्कत रहती है। जहाँ पे बात करें, हमारी जो बॉडी है, जब भी उसमें फैट बढ़ती है, चर्बी बढ़ती है, तो मसल की रेशो वीक हो जाती है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो एक एक जो जो है व्यक्ति, उसकी जो टम्मी पे फैट नहीं है, दूसरे व्यक्ति की टम्मी पे फैट, एक पे मसल है, दूसरे पे फैट है।
तो एक ही चीज़ हमारी बॉडी में रहेगी। अगर फैट ज़्यादा बढ़ेगी तो मसल को खा जाएगी, अगर मसल रहेंगे तो फैट को खा जाएंगी। तो मसल होने चाहिए, उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर फैट ज़्यादा रहेगी तो हमारी आर्टरीज वेंस के अंदर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें नंबर ऑफ अटैक का सामना करना पड़ता है। आज देखिए लोगों की डेथ कैसे हो रही है, साइलेंट अटैक आ रहा है, हार्ट का अटैक आ रहा है, पैरालाइज का अटैक आ रहा है, हाई बीपी का अटैक आ चुका है, शुगर का अटैक ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम खाने में ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, फैट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं आम लोगों के अंदर, जिनको नॉलेज नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति अपनी नॉलेज के हिसाब से ही खाता है, अच्छा ही खाता है, गलत कोई भी नहीं खाता। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे ये विजिटल फैट बढ़ती है, ये आपके ऑर्गन पे जमा होती है, मैंने बोला। तो आप देखिए एक हाई हार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक हेल्दी हार्ट है, एक अनहेल्दी हार्ट है। तो ये डिफरेंस आपके ऑर्गन के पास आ गया। अभी देखिए जब फैट चढ़ेगी आपके ऑर्गन के ऊपर, आपके लीवर पे फैट चढ़ेगी, आपके हार्ट पे, किडनी पे, पाचन तंत्र पे, तो उसको काम करने में दिक्कत आती है। तो उसके रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपके हार्ट में फैट आ गई तो आपको सांस बहुत फूलेगी, आप थोड़ा सा चलोगे आपकी सांस फूल जाएगी, आपको थकावट महसूस होगी, आप ज़्यादा नहीं चल, सीढ़ियाँ चढ़ोगे आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी, मतलब आपको खराटे रात को बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आपके लीवर पे आ गई तो लीवर की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे ऑर्गन है उनके आसपास खाली स्पेस होती है, ताकि ऑर्गन अपनी जो जगह चेंज करते हैं, हल्की हल्की वो अपने आप को कहते हैं पंप करते हैं, राइट। तो वो जगह पे फैट आ जाती है तो वो पंप नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमें उस ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर अक्सर लोगों को पेट पे ज़्यादा फैट होती है, जिसकी वजह से उनका पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, उनको पेट में गैस वगैरह, कब्ज वगैरह रहनी स्टार्ट हो जाती है, भारी, जैसे कुछ भी खाया तो पेट भारी हो गया, अफरे जैसा हो गया। तो ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं क्योंकि हमारा जो फैट बढ़ रहा है। जहाँ पे अगर बात करें ये बढ़ता क्यों है, क्यों वजन बढ़ रहा है, क्यों फैट बढ़ रही है, तो उसके अंदर एक कैलोरी का रोल रहता है। जैसे हम जहाँ पे बात करें, जो भी कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमें कैलोरी मिलती है, और हाइट के हिसाब से हमने कैलोरी कंज्यूम करनी होती है, फिर उसको बर्न करना होता है, तो हमारी बॉडी फिट रहती है। जैसे ही हम कैलोरी का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, मतलब सरप्लस में जैसे हमारी बॉडी में कैलोरी जाती है, हम उसको बर्न नहीं कर पाते, तो उतनी ज़्यादा ही हमारा जो बॉडी है वो फैट वजन को जो बढ़ाने लग जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 फुट 11 अगर आपकी हाइट है, 5 फुट 11 इंच अगर आपकी हाइट है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1450 से लेके 1685 तक कैलोरी आपको एवरेज लेनी चाहिए, कम से कम 1450, ज़्यादा से ज़्यादा 1685। ये 5 फुट 11 इंच अगर आपकी हाइट है तो एवरेज आप 1570 के करीब आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो, तो आपका वजन ना तो कम होगा ना ज़्यादा, स्टेबल रहेगा। जितना भी वजन है, हो सकता है आपका 70 किलो वजन हो तो 5 से 70 किलो पे ही है, 80 किलो तो 80 पे ही है, क्योंकि आपने ना तो खाने को चेंज किया, ना रूटीन को चेंज किया, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो कभी भी आपका वजन बढ़ता है तो कैलोरी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो वजन बढ़ने लग जाएगा, कैलोरी कम होगी तो वजन कम होने लग जाएगा। तो कैलोरी का हमारे वजन बढ़ने में, कम होने में बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने अगर वजन को कम करना है तो फोकस ऑन कैलोरी, राइट। कैलोरी कहाँ से फोकस करोगे, आप फूड में कितनी कैलोरी, मैंने बोला फास्ट फूड की वजह से वजन बढ़ रहा है, फास्ट फूड में कैलोरी हाई होती है, इस वजह से वजन बढ़ रहा है, उसमें फैट ज़्यादा होती है, इस वजह से आपकी चर्बी बढ़ रही है। फास्ट फूड गलत नहीं है, लेकिन फास्ट फूड को गलत तरीके से खाना गलत बात है। मतलब जितने भी इंडियन लोग हैं वो पहले ही फैटी खाना खाते हैं। मतलब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर तड़के बहुत लगते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है, लेकिन हर एक कल्चर के अंदर उसके हिसाब से उनके अक्सर हर एक व्यक्ति को उतनी ज़्यादा फैट, उतने ज़्यादा कार्ब्स मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कैलोरी का। हमने कैलोरी का अलग से भी टॉपिक किया, वो भी आप देख सकते हो। तो कैलोरी, अगर आप वजन कम करना चाहते हो, फैट कम करना चाहते हो, फिट होना चाहते हो, तो कैलोरी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जहाँ पे बात करें, अगर हमारा वजन बढ़ जाता है, हम ओवरवेट देखते हैं, तो कैसे नाप सकते हैं उसको, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीएमआई एक होती है हमारी, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने ओवरवेट हैं। जहाँ पे बात करें अंडरवेट और ओवरवेट या फिट के कैसे कैटेगरी का पता चले, जो व्यक्ति की बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 है वो एक नॉर्मल बीएमआई है। अगर 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, आपका वजन बढ़ाना पड़ेगा। अगर 18.5 से लेकर 24.9 के अंदर है तो आप एक नॉर्मल बीएमआई, आप फिट
कह सकते हो अपने आप को भी मैं फिट हूँ, राइट। अगर आपकी बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो। अगर आपकी बीएमआई 30 से लेके 45 के बीच में चलेगी तो आप ओबेसिटी की पहली क्लास में हो। अगर आपकी बीएमआई 35 से 40 के बीच में चली गई तो आप ओबेसिटी की सेकंड क्लास में चले गए। अगर आपकी 40 से 50 के बीच में चली गई तो आप ओबेसिटी की थर्ड क्लास में हो। ये समझिए, जैसे जैसे आपकी बीएमआई बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी की शेप चेंज होती जाएगी। हमने कहाँ पे रहना है, फिट की कैटेगरी में रहना है। तो आपकी बीएमआई है जो परफेक्ट बीएमआई मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपकी बीएमआई 22 के आसपास है तो आप फिट हो, राइट। आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, जो आपकी दिख है, जो आपकी लुक है बहुत ज़बरदस्त होगी। वो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगोगे। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो वहाँ पे क्या होता है, ओवरवेट डम्मी नहीं होती लेकिन वो फिट डम्मी होती है जिस पे वो एक नॉर्मल सा साइज एल साइज या मीडियम साइज की जो है वो पेश करता है। टी शर्ट या पैंट डालते हैं उसके ऊपर जो भी आप वहाँ पे डालता है तो वो फिट ताकि सुंदर लगे। जितना आप फिट रहोगे आप उतना सुंदर लगोगे। सुंदरता का विषय अगर बात करें तो फिटनेस है। तो काफ़ी लोग जब ओवरवेट होते हैं तो वजन कम करने के लिए कुछ मिस्टेक करते हैं। हर एक व्यक्ति को पता है भी मैं खाना ज़्यादा खा रहा हूँ तो मैं खाना कम करूँगा मेरा वजन कम हो जाएगा। मैं चलता नहीं, पैदल नहीं चलता, मैं वर्कआउट नहीं करता, मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करना स्टार्ट करूँगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। नो, ये बिल्कुल सही है। जब भी आप थोड़ा सा खाना कम करोगे आपका वजन कम होगा। थोड़ा सा आप एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो वजन कम होगा, क्योंकि आपने खाने में कैलोरी कम ली, थोड़ी सी आपने बर्न करने की क्षमता बढ़ा दी तो आपका वजन तो स्वाभाविक है कम होना ही होना है। जहाँ पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं, मील स्किप कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइटिंग, राइट। वो रॉन्ग हो गया, वो रॉन्ग हो गया। उससे क्या होगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर आप स्क्रीन पे देखिए जो रेड कलर का लगा हुआ है तो रेड है हमारी मसल, जो ब्लू है वो है हमारा पानी लेवल, जो येलो है वो है फैट। हम ओवरवेट हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि हमें अपने खाने को कम करना है। हम क्या करते हैं, अपने खाने में से खाने को कम कर दिया। जैसे हम 3 बार खाते थे, 1 बार स्किप कर दिया। जैसे या तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया, जो लंच नहीं किया, कई बार हमने डिनर नहीं किया, तो एक जैसे मील मिस किया तो आपका वजन तो वह कम होगा, क्योंकि आप खाना कम करें तो वजन तो कम होगा ही होगा। लेकिन उसमें से क्या होगा, आपकी बॉडी का वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा, राइट। आपकी बॉडी में से मसल कम हो जाएंगे, फैट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आप पतले दिखोगे, थोड़ा सा आपका वजन कम होगा। आप चेक करोगे वेट मशीन पे आपका वजन कम आएगा, 5 किलो 7 किलो 10 किलो कम हो सकता है। आपके वजन के हिसाब से आप कितना खाना आपने कम किया है। तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। फिर से क्या करोगे आप फिर से खाना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप खाना स्टार्ट करोगे मसल आपके नहीं बढ़ेंगे, मसल आपके वीक ही रहेंगे, आपकी बॉडी में कमजोरी रहेगी ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बढ़ेगा वैसे ही फैट है जो आपकी डबल हो जाएगी। मतलब अगर आपने 5 किलो कम किया तो 6 से 7 किलो बढ़ जाएगा। अगर 10 किलो कम किया कम से कम 15 किलो बढ़ जाएगा, वापस से वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसी गलती करके अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा, हम कैसे करें, हमसे वजन कम नहीं हो रहा। तो अक्सर हमें लोग मिलते हैं तो परेशान मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को अपना के देख लिया, वजन कम नहीं हुआ। तो वजन अगर आपने कम करना है तो एक फार्मूला है, हमने खाने को कम नहीं करना, हमने खाने में समझने की बात है कि बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट करना है। जो भी हम दिन भर में खाते हैं, खाना चाहे उतना ही हो, वही खाना हो, उसको हेल्दी वे से कैसे ले सकते हो, उस खाने को हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं, इस बात पे हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें नॉलेज चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ओवरवेट है, चाहे फिट भी है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो वजन बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, तो फोकस कर दीजिए बैलेंस न्यूट्रिशन पे। जो आप खाना खा रहे हो उस खाने में न्यूट्रिशन होता है। जैसे ही बात करूं, काफ़ी लोगों को न्यूट्रिशन पहली बार सुना हो सकता है अपने लफ्ज़, जो खाना है उसमें से जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूध पिया, दूध है आपका खाना, दूध में से आपको कैल्शियम मिला, आपको प्रोटीन मिला, वो क्या है, वो है न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए, राइट। सो ये न्यूट्रिशन ही हमारी बॉडी को चाहिए। अगर न्यूट्रिशन पूरा कर दिया हमने तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, हम फिट दिखेंगे, हम हेल्दी एक्टिव दिखेंगे, हमारी एनर्जी प्रॉपर से रहेगी, हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे बैलेंस न्यूट्रिशन में आपको क्या चाहिए, हमें 30% फैट चाहिए हमारे फूड में से। अगर फूड में से नहीं मिलती तो एज ए सप्लीमेंट आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप जो भी कुकिंग करते हो उसमें सैचुरेटेड फैट है वो कम से कम लीजिए, राइट। उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट लेने हैं,
राइट। 40%, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फाइबर होनी जरूरी है। 25% कम से कम, 35% ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले सकते हो। तो दिन भर में आपने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके खाने में गुड कार्ब्स नहीं है तो एज ए सप्लीमेंट आप इसको भी ऐड कर सकते हो। 30% आपको प्रोटीन की रेशो की ज़रूरत होती है। अगर आपकी डाइट के अंदर ये प्रोटीन नहीं है तो आप प्रोटीन को एज ए सप्लीमेंटली ऐड कर सकते हो। और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है, राइट। एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना जरूरी है, साथ ही साथ रेस्ट कैसे करते हो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बॉडी की फंक्शनिंग को सही रखने के लिए आपको नंबर ऑफ विटामिन मिनरल लेने भी जरूरी हैं। तो हर एक चीज़ का एक कॉम्बिनेशन जरूरी है, एक संग्रह जरूरी है, जिसको लेके आप फिट हो सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, राइट। क्योंकि हमारा एक्टिव रहने का, फिट रहने का फार्मूला है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। एक फार्मूला है लाइफ टाइम फिट रहने का, वो है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहने का एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। 80% आपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, 20% आपने एक्सरसाइज पे फोकस करना है। तो आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे, फिट रह पाओगे। इससे क्या होगा, जो 80% है उसके अगर बारे में मैंने आपको बता दिया भी, न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में लेना है। लेना क्यों है, क्योंकि आज की डेट के अंदर बात करें तो ये मोटापे के बारे में स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए भी कैसे आपका वजन बढ़ रहा है, कैसे आप इसको कम कर सकते हो। ये अवेयरनेस जरूरी है बच्चों में फैलानी, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, तो वो ओवरवेट होगी। क्योंकि पहले जो मैं बात करूं, अगर मेरी एज जो 40-43 साल मेरी एज हो चुकी है, तो इसमें मेरे को कभी भी नहीं पता था भी न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे खाना कैसे नहीं करना। तो मैं ओवरवेट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमने ज़्यादातर फास्ट फूड को नहीं खाया है। थोड़ी देर में हमारी जो हैबिट है वो चेंज हुई थी। पहले हम बहुत ज़्यादा शुद्ध खाना खाते थे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो बचपन से ही माँ के गर्भ से ही गलत खा रहे हैं। तो उनका क्या हाल होगा, उनकी एज कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिलावटी चीज़ें बहुत आ चुकी हैं। दूध की बात करें तो दूध का जो उत्पादन है वो 14 करोड़ लीटर हो रहा है, लेकिन खपत कितनी हो रही है, 64 करोड़ लीटर हो रही है। ये WHO का मानना था भी भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां लग सकती है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, वो 87% भारतीयों को हो सकते हैं 2025 तक। आज की डेट में 26 चल रहा है। ये पुरानी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बोलने लग गए थे कि दूध की वजह से भी बीमारियां लग रही हैं, जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं उसकी वजह से भी बीमारियां लग रही हैं। क्योंकि हमारी जो कोई भी जहाँ पे कानून नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत गिर रही है, जहाँ पे होना चाहिए भी कोई भी चीज़ डुप्लीकेट ना बेच पाए, कोई भी चीज़ नकली ना बेच पाए। देखो बहुत सारी अखबारों में खबरें छपती रहती हैं मोटापे के बारे में, क्योंकि हर समस्या का जो है वो एक ही हल है, वो वजन को कम कीजिए, फैट को कम कीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। लेकिन जहाँ पे अगर सीखें भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो क्या अफेक्ट पड़ा है न्यूट्रिशन पे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप 1985 में एक एप्पल खाते तो डॉक्टर बोलता था अगर आप एप्पल खाते हो तो तंदुरुस्त रहते हो। तंदुरुस्त रहने के लिए एप्पल क्यों खाते थे, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन मिलता था। जितना 1985 में एक एप्पल में से न्यूट्रिशन मिलता था, वो 2015 तक आते आते 5 एप्पल पे चला गया। आज 2026 चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप 2 किलो एप्पल खाओगे तो 1985 में जो एक एप्पल था उसकी न्यूट्रिशन आपको वैल्यू मिल सकती है 2 किलो एप्पल में। अगर आपने आज की डेट में अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो 2 किलो डेली एप्पल खाइए और फिट रहिए। ये हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक चीज़ की एग्जांपल हो चुकी है। हर एक चीज़ पे ऐसा ही है भी, हमारा जो खाने में न्यूट्रिशन है वो कम हो चुका है। हमारा जो भी खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी फूड हैबिट को सुधारना है, हमारा जो रूटीन है उस पर सुधारना है। ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन की जो स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। इसको आपने अगर पूरा कर दिया तो आप फिट रह पाओगे। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 80 ग्राम प्रोटीन, तो उसमें जो 40 ग्राम है वो फैट भी चाहिए। जो डेली 40 ग्राम फैट लीजिए, 25 से 35 ग्राम फाइबर लीजिए, नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल लीजिए। तो ये कैसे पूरा कर पाओगे, तो ये सप्लीमेंट में क्या बोल रहा हूँ आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेचुरल फूड है उसमें से हमारा न्यूट्रिशन कम हो चुका है। उसमें से हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का पोषण नहीं हो रहा है, तंदुरुस्ती हमारी बॉडी को नहीं मिल रही। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो खाने में उन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो सेहत है वो बेटर हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फैमिली है वो फिट रहे, हेल्दी रहे, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे मैं वापस जाऊँगा एक स्लाइड पे, जो मेरी वन ऑफ की बेस्ट स्लाइड है, जो होलिस्टिक हेल्थ की। अगर आप चाहते हो कि आप
अपनी फैमिली की लॉन्ग लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप 90 साल 100 साल तक जिए, तो एक इस स्लाइड पे फोकस कर दीजिए। इसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ। तो इसमें फूड का जो रोल है बहुत बड़ा है, एक्सरसाइज का रोल भी बहुत बड़ा है। हमें 80% फूड लेना चाहिए और 20% हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। तो इससे आप लाइफ टाइम फिट रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, एक्टिव रह पाओगे और अपनी फैमिली को भी फिट रख पाओगे। तो सारा फोकस कर दीजिए न्यूट्रिशन के ऊपर और अपने कीमती समय से अपना समय निकालिए। सुबह उठिए, अपनी बॉडी को समय दीजिए ताकि आपकी बॉडी रिकवरी कर पाए, आपकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों से लड़ पाए। क्योंकि आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक व्यक्ति की जो ज़्यादातर इनकम है वो बीमारियों पर लग रही है। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि बीमारी महंगी है, तंदुरुस्ती सस्ती है। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, कुछ नहीं करना, आपने फोकस करना है, गोल बनाना है कि हमने फिट होना है, हमने होलिस्टिक हेल्थ को एंजॉय करना है। तो अगर आप संपूर्ण हेल्थ में आ जाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने मैंने जो आज टिप्स बताए हैं, अगर आपने इसमें से 50% भी अपना लिए तो आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाए। अगर आपने 100% अपना लिए तो आपकी चेंज होनी ही होनी है। अगर 50 भी कर लेती हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो 100% करने की कोशिश कीजिए, सभी चीज़ों को सुधारिए। सबसे पहले हम किसी को नहीं बदल सकते, हमने पहले अपने आप को बदलना है। अपने ऊपर काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप फूड के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा एक ज़बरदस्त लाइफ को, एक होलिस्टिक हेल्थ को आप एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगे तो आप अच्छे से क्लैप कर दीजिए, क्योंकि दिख नहीं पाएगा क्योंकि आप घर पे हो। हम अपने यहाँ पे वीडियो डाल दी हमने यूट्यूब पे, लेकिन हमें फील होगा क्योंकि हम ये वीडियो कितने लोगों को पास जाएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी फैमिली इसको सुन रही हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप देख के आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी लगातार नॉलेज भरी वीडियो जो भी हम डालें वो आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को देख के आप एक तंदुरुस्त लाइफ को जी पाएँ, अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएँ और आपकी फैमिली अपनी सेहत को अच्छा कर पाए। और जितने लोगों को आप शेयर करोगे उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जैसे मैंने पहले अपना रिजल्ट शेयर किया था, क्योंकि मेरे को भी किसी ने मैसेज दिया था, मेरे को भी किसी ने बताया था, तो मैंने अपनी हेल्थ में सुधार किया। अगर आपकी वजह से किसी की हेल्थ में सुधार होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर आप ने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, तो कुछ जितने लोगों के पास जाएगी उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, वो दुआएं देने वाले हैं। क्योंकि मेरे को जिसने बताया था, जो मेरा कोच था, जिन्होंने मेरे को एक सिस्टम से जुड़ाया, जिससे जुड़ के मैं एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ के एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाऊँ। हर रोज़ मैं लोगों को शेयर करता हूँ भी एक व्यक्ति ने मेरी लाइफ चेंज की है, तो वो व्यक्ति आप भी बन सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक फैमिली में एक वेलनेस कोच होना चाहिए। मैं एक वेलनेस कोच नहीं था, मैं ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन मेरे को लगा कि मेरी फैमिली की हेल्थ खराब है तो मैंने हेल्थ कोच बनने का डिसीजन लिया। तो आप भी ले सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी आपको लगे आप काम कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे अपनी फैमिली में इंसान हैं, तो आपको एक वेलनेस कोच बनना चाहिए ताकि आप अपनी सेहत और अपनी फैमिली की सेहत का अच्छे से ध्यान रख पाएँ, उनकी उनकी सेहत को सुधार पाएँ, अपनी रूटीन को सुधार पाएँ और एक अच्छी लाइफ को, एक लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम सब कुछ अर्न कर सकते हैं, हर चीज़ काम कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर को नहीं बदल सकते। आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते हो, हर साल आप गाड़ी चेंज कर सकते हो, हर मंथ आप बाइक चेंज कर सकते हो, हर 5 साल 10 साल के बाद आप घर चेंज कर सकते हो, हर साल आप अलग अलग कंट्री में घूम सकते हो। आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकते हो। एक चीज़ को आप जरूर याद रखिए, आप अपनी बॉडी को कभी चेंज नहीं कर पाओगे। इसका हम ख्याल रख सकते हैं, इसको हम अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, इसका हम बदल नहीं सकते कुछ भी इसमें से। हम इसका सिर्फ और सिर्फ हम केयर कर सकते। जितनी आप केयर करोगे उतनी लंबी चलेगी। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ है वो 100 साल तक हो, लेकिन तभी वो हो पाएगी जब हम कुछ चेंज कर पाएंगे। हमारा जो पेट है वो डस्टबिन नहीं है, कुछ भी डाल दो, तो देखना पड़ेगा जो न्यूट्रिशन खाने में है, जिस खाने में न्यूट्रिशन है हम वही लेंगे, तो हम होलिस्टिक हेल्थ को, लाइफ टाइम होलिस्टिक हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी को बता पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सो आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लगता है किसी विषय पे टॉपिक होना चाहिए तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा ताकि उसी विषय पे वीडियो बने। तो ये मेरे को एक व्यक्ति की चैट हुई थी मेरे साथ, उन्होंने बोला कि संपूर्ण हेल्थ पे बात कीजिए, एक अच्छी सी वीडियो बनाइए जिसकी जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा हो, तो हम अपनी फैमिली का ध्यान रख पाए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओपन इट आउट। बाय बाय।